Hey guys, this is Kirat and welcome back to yet another video। ये वीडियो होने वाला है पूरा एनालिसिस एमईटी फेज 1 एग्जाम का। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको एक ग्रुप के बारे में जहां पर सारे मणिपाल के एस्पिरेंट्स थे जो इस बार ये एमईटी का एग्जाम दे रहे हैं। तो उन्होंने एग्जाम दिया और फिर मैंने उनका सारा डेटा कलेक्ट करा यूजिंग अ गूगल फॉर्म। तो क्या क्या कॉलम्स थे ये वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, बट या ऑलमोस्ट सारा डेटा कलेक्ट करा है इंक्लूडिंग जेई परसेंटाइल, उनके एक्सपेक्टेड बोर्ड मार्क्स, उनका एक्सपेक्टेड एमईटी रैंक, उनके एक्सपेक्टेड एमईटी मार्क्स। तो इतना सारा कुछ मैंने कलेक्ट करा और फिर मैंने सोचा कि ये जो सारा डेटा है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ, मैं इसका एक पूरा एनालिसिस करूंगा यूजिंग डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। जितना भी मैंने सीखा है, मैंने रिसेंटली अभी कॉलेज में एक कोर्स लिया था, सो यूजिंग दैट मेरे को जितना भी कुछ आता है मैंने सब इंप्लीमेंट करके यहाँ पर एक बहुत सही सा एनालिसिस प्रिपेयर करा है। इंटरेस्टिंगली मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मशीन लर्निंग मॉडल भी बनाया है विच इज प्रेडिक्टिंग कि आप कितने मार्क्स जो एमईटी में स्कोर कर सकते हो बेस्ड ऑन योर एक्सपेक्टेड मार्क्स एंड योर जेई परसेंटाइल। तो अगर आपको वो सारा कुछ देखना है, मैं आपको सारा बिहाइंड द सीन्स भी दिखाऊंगा कि कैसे काम हुआ है पूरा, कैसे एनालिसिस हुआ डेटा का। तो अगर आपको उस सब चीजों में इंटरेस्ट है देन आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो देख के बहुत मजा आएगा। अगर नहीं है इंटरेस्ट तो टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए हुए हैं, आप सीधा जाके स्किप कर सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करना है तो नीचे एक गूगल फॉर्म होगा, उसको भर दो और आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आ जाएगा। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटी से छोटी रखूं। आप में से काफी लोगों ने मेरे को कमेंट करके पिछली बार बताया था कि भैया थोड़ी वीडियो छोटी रखा करो, वैसे काफी अच्छा है लेकिन लेंथ काफी बड़ी होती है वीडियोस की। तो फटाफट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर आपके डेटा को इंपोर्ट करा है, इसको पूरा प्रोसेस करा है। ये सब ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स आपको नहीं समझाऊंगा, जो आपके काम का है सिर्फ वही बताऊंगा। कॉलम्स यहाँ पर जो हैं डेटा के वो आपके एग्जाम डेट, एग्जाम टाइम, पेपर वर्सेस जेई। दिस इज बेसिकली डिफिकल्टी ऑफ द पेपर इन कंपैरिजन टू जेई। सिमिलरली इन कंपैरिजन टू मॉक, फिजिक्स का लेवल, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश 11th का ज्यादा था, 12th का ज्यादा था। एमईटी मार्क्स एक्चुअल में कितने मार्क्स आए हैं, एक्सपेक्टेड रैंक, एक्सपेक्टेड मार्क्स मतलब पेपर देने से पहले आप कितने मार्क्स सोच रहे थे कि आपको आ सकते हैं। जेई की परसेंटाइल, फर्स्ट अटेम्प्ट की, सेकंड अटेम्प्ट की, बोर्ड्स के एक्सपेक्टेड मार्क्स और बिटसैट अगर आप दे रहे हो तो उसमें भी आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स। तो ये सब डेटा आपका जेई, बोर्ड्स, बिटसैट ये सब मैंने आपके मशीन लर्निंग के लिए कलेक्ट करा था ताकि मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ टू प्रेडिक्ट योर एमईटी मार्क्स, और कुछ हद तक वो हो भी पाया। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और यहाँ पर टोटल जो स्टूडेंट्स थे मैं आपको बताता हूँ कितने स्टूडेंट्स का डेटा है ये। तो 117 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से कुछ ये आपकी 4 एंट्रीज जो है बोगस थी, मतलब थोड़ी वियर्ड सी थी, तो वो इस कोड ने पूरी निकाल दी। एंड फाइनली पूरा ये एनालिसिस 113 स्टूडेंट्स पे करा गया है। तो आई थॉट कि आपको पता होना चाहिए, बहुत बड़ा ये डेटा सेट नहीं है। तो अगर अगर 500-600 स्टूडेंट्स का होता तो और ज्यादा अच्छा आइडिया लगता, बट जितना भी डेटा सेट था मैंने सारा जो है अच्छे से यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जितने लोगों के आपके 50 से कम मार्क्स आए मैंने उनको क्लासिफाई करा है एज लो स्कोरर्स। जितने आपके 50 से 100 के बीच में थे वो मिड स्कोरर्स हैं, 100 से 50 के बीच में आपके हाई स्कोरर्स हैं, एंड उसके बाद जितने जिसके 150 से अबव आए वो सारे हैवी ड्राइवर्स हैं। तो ये नोटेशन को याद रखना क्योंकि ये सारे ग्राफ्स वगैरह में ये यूज हुई है। ओके तो फर्स्ट चीज पे आ जाते हैं विच इज द हीट मैप। ये बेसिकली आपके वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन वैल्यूज बताता है। इससे मैं देख सकता हूँ कि एमईटी में जो एक्चुअल मार्क्स आए हैं उसका टाइम स्लॉट के साथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इसके साथ क्या रिलेशन है। और ये जो आप वैल्यूज देख रहे हो, अगर ये रेड वाले या मैरून वाले रेंज में मतलब अच्छा कोरिलेशन है, और अगर आपका अच्छा पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर आपका ब्लू वाली रेंज में है मतलब अच्छा नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब अगर एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी घटती है, जबकि पॉजिटिव में दोनों एक बढ़ती है तो दूसरी बढ़ती है। तो ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे। अगर मैं आपको आपके ये एमईटी मार्क्स के, ये तो सारे वेरिएबल्स का डेटा है, बट अगर हम सिर्फ एमईटी मार्क्स पे फोकस करें तो हमें देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर जो जेई परसेंटाइल अटेम्प्ट 1 और अटेम्प्ट 2 है उसका काफी एक एडिक्वेट सा कोरिलेशन है। अगर 0.6, 0.7 आता तो और अच्छा होता, बट यहाँ पर 0.35, 0.32 कोरिलेशन है। और एमईटी मार्क्स एक्सपेक्टेड का भी यहाँ पर जो 0.39 का कोरिलेशन है। तो ये तीनों वैल्यूज सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रही हैं आपके एमईटी जो रिजल्ट आ रहा है अकॉर्डिंग टू द डेटा। अब अगेन एक चीज बिल्कुल याद रखना कि सिर्फ 113 स्टूडेंट्स का डेटा है, तो ये बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कोई नेशन वाइड, या आप बोलो कि आपने एग्जाम नहीं दिया है तो ये डेटा आपको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिर्फ जो है बहुत कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा है, तो इसको मतलब बहुत ज्यादा सीरियसली मत लेना। बट या आई थिंक दैट इट शुड कवर ऑल काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। एनीवेज जितने मैंने आपको ये स्कोरर्स बताए, यहाँ पर जो डिफरेंट कैटेगरीज बताई, इसमें से तो जो फर्स्ट 3 कैटेगरीज हैं आपकी लो, मिड और हाई वाली, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर जो हैवी ड्राइवर्स हैं यहाँ पर वो सिर्फ 5 या 6 हैं। तो या ये भी चीज आप ध्यान में रखना। फाइनली लेट्स मूव ऑन टू द ग्राफ्स। यहाँ पर ये सारी नोटेशंस मैंने आपको ऊपर बताई। ओवरऑल डिफिकल्टी यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ग्राफ है दैट इज योर ऑल डिफिकल्टीज। जो मैंने आपको ऊपर कॉलम्स दिखाए ना, उन सब का डिफिकल्टीज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बेसिकली मीन है डिफिकल्टीज का।
इससे हम जो है डेटा की ऑथेंटिसिटी का पता लगा सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, हैवी ड्राइवर्स को पेपर इजी लग रहा है जबकि लो स्कोरर्स को मुश्किल लग रहा है। तो ये चीज हमें बताती है कि लोगों ने ये डेटा नींद में नहीं भरा है, दिस इज एक्चुअली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर हम कंपेयर करें पेपर वर्सेस जेई, पेपर वर्सेस मॉक, तो आप देख सकते हो कि सब में वही ट्रेंड है यार, मतलब कि लो स्कोरर्स को अराउंड 7.5 रेटिंग यहाँ पर आ रही है, जबकि हैवी ड्राइवर्स को यहाँ पर 5.5 के हिसाब से आ रही है। और ये जो बीच में आप लाइन देख रहे हो, दिस इज बेसिकली द वेरिएशन। तो ये अगर लाइन बड़ी है इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा वेरिएशन है डेटा में। जैसा मैंने बोला कि 5-6 ही हैवी ड्राइवर हैं, तो ये उसकी वजह से है। एनीवेज ज्यादा इसको हैवी ड्राइवर वाले को सीरियसली मत लेना, बट या बाकी सब आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ये इक्वली बोलूंगा मैं। यहाँ पर डाउनवर्ड ट्रेंड है मैथ्स के लिए, यहाँ पर ये पेपर वर्सेस मॉक था। पेपर वर्सेस केमिस्ट्री में यहाँ पर जो है हाई स्कोरर्स को जो है केमिस्ट्री ज्यादा डिफिकल्ट लगी एज कम्पेयर टू लो स्कोरर्स एंड मिड स्कोरर्स। सारा जो मैं दिखा रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो टेंशन मत लो। अगर आपको नहीं सुनना, सिर्फ देखना है ग्राफ्स, तो नीचे डाउनलोड कर सकते हो आप। ओके, यहाँ पर आपका जो हैवी ड्राइवर्स हैं सेम ट्रेंड है यहाँ पर, बट यहाँ पर हम एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं विच इज द एग्जाम डेट। तो काफी लोगों को लगता है कि जो फर्स्ट डे पे था एग्जाम वो ज्यादा इजी आया या फिर डिफिकल्ट आया। तो ये सब चीजें चेक करने के लिए मैंने जो सबसे पॉपुलर एग्जाम डेट्स थी 16, 17, 18, 19 एंड 20 उनकी डिफिकल्टी लेवल्स को प्लॉट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो 16 को पेपर था उसकी रेटिंग काफी कम है व्हेन कंपेयर टू ऑल द अदर एग्जाम्स। तो मे बी फर्स्ट डे पे पेपर इजी आया था, मे बी नॉट, मे बी इट्स जस्ट हाउ द डेटा इज फॉर्मेटेड, बट या। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका 11th वर्सेस 12th का क्या काउंट रहा है क्वेश्चंस का, या वेटेज क्या रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 11th का काउंट बहुत कम है, 12th का 50 के आसपास है। यहाँ पर सेम, मतलब 11th और 12th का सेम वेटेज थी, उसका अराउंड 45 के आसपास है। तो ये चीज तो यहाँ पर बहुत इजीली कंक्लूड हो जाती है कि 11th का आपका परसेंटेज या 11th का वेटेज आपका पेपर में काफी कम था। तो दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर मैं आपसे बात करूं आपके परसेंटाइल्स की और मार्क्स एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो अगर मैं देखूं एमईटी मार्क्स एक्चुअल वर्सेस जेई, और यहाँ पर थोड़ा ही आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, बट यहाँ पर जो 0 है इसका मतलब है लो स्कोरर्स, 1 का मतलब है मिड स्कोरर्स, 2 का मतलब है हाई स्कोरर्स एंड 3 का मतलब है हैवी ड्राइवर्स। तो डिफरेंट बस नेम्स है ये। आप देख सकते हो कि जो एमईटी एक्चुअल मार्क्स जो अराउंड यहाँ पर 30-35 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, उनका जेई में परसेंटाइल यहाँ पर कुछ 57 के आसपास रहा है। तो इस तरीके से आप इस ग्राफ को इंटरप्रेट कर सकते हो। जिनका 125 आए हैं उनका जेई परसेंटाइल 85 के आसपास रहा है। सिमिलरली आप जेई के सेकेंड अटेम्प्ट का भी देख सकते हो कि 125 जिनके आए हैं एमईटी में उनका परसेंटाइल अगेन 85 के आसपास रहा है, तो काफी सिमिलर है। और जो हैवी ड्राइवर्स हैं जिनके 200 मार्क्स आए हैं उनका परसेंटाइल यहाँ पर 98-99 के आसपास रहा है। ओके, एंड यहाँ पर अब ये लास्ट प्लॉट है आपके एक्चुअल वर्सेस एक्सपेक्टेड मार्क्स का। तो जिन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि 125 के आसपास आएंगे, उनके एक्चुअली 125 से लेकर 175 तक आए हैं। तो ये चीज ये इंडिकेट करती है, जिन्होंने एक्सपेक्ट करा कि 100 के आसपास आएंगे, उनके भी अगेन 150, 120 ये वाली रेंज में है। और ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप देख सकते हो कि हैवी ड्राइवर्स यहाँ पर हैं, आपके लो स्कोरर्स यहाँ पर भी हैं। तो किसी ने अगर 40 एक्सपेक्ट करा तो उनके यहाँ 40 भी आए हैं, तो काफी सही है। ओके, तो इस तरीके से आप इन ग्राफ्स को इंटरप्रेट कर सकते हो। अब अगेन डिस्क्रिप्शन में आप बैठ के आराम से देखते रहना, बट मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दिया है। नाउ दिस वाज द एनालिसिस। अब मैं आपको जो है मशीन लर्निंग का मॉडल दिखाता हूँ जो मैं इस डेटा से बना पाया था। तो यहाँ पर जो है, अब ये बहुत टेक्निकल चीज है, मैं आपको नहीं समझाऊंगा ये पूरा, बट यहाँ पर जो जेई के एवरेज मार्क्स हैं, मतलब आपके अटेम्प्ट 1 और अटेम्प्ट 2 का एवरेज परसेंटाइल है, और एमईटी के एक्सपेक्टेड मार्क्स, इनको मैं फीड कर रहा हूँ एज ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, मैं इनको यूज करके मॉडल को ट्रेन करवा रहा हूँ सो दैट इट कैन प्रिडिक्ट कि आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हो, आप लो स्कोरर हो, आप मिड स्कोरर हो, हाई स्कोरर हो, हैवी ड्राइवर हो। तो ये एक्चुअली आपके मार्क्स नहीं बताएगा, ये बताएगा कि रेंज कितनी रेंज में आते हो आप। तो अगेन ये सब चीजें बात नहीं करेंगे, यहाँ पर ट्रेनिंग टेस्टिंग चल रही है। तो कुछ डेटा को यूज कर रहा हूं मैं डेटा सेट में जो मॉडल को ट्रेन कर रहा है, एंड देन फिर टेस्टिंग डेटा को मैं यूज कर रहा हूं चेक करने के लिए मॉडल की एक्यूरेसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टेस्टिंग डेटा है उसकी एक्यूरेसी यहाँ पर आ रही है 74%। अब ये एक्चुअली बहुत सही चीज है, मतलब मैं जो पहले मॉडल बना रहा था उनकी 10%, 15% आ रही थी, और बहुत काम करने के बाद, बहुत सारी चीजें ट्राई करने के बाद मैक्सिमम जो मैं रीच कर पाया दैट इज 75%, विच इज इनक्रेडिबल। मतलब मुझे लगा नहीं था कि इतना भी रीच हो पाएगा।
अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर अगर हम इसको यूज़ करना चाहें आपके मार्क्स प्रेडिक्ट, आपकी कैटेगरी प्रेडिक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर मेरे को बस यहाँ पर आपका जेई का एवरेज परसेंटाइल डालना है और आपका जो है एमईटी के मार्क्स डालने हैं, एंड दिस विल एक्चुअली टेल यू कि आप कौन सी कैटेगरी में हो। तो मैंने आपको कैटेगरीज एक्सप्लेन करी थी ना कि 2 जो है हाई स्कोरर्स में आता है, 3 हैवी ड्राइवर्स में, तो ये वही कैटेगरी है। अब मैं आपको जो है प्रूफ भी दिखाता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। और ये सारा जो ये मशीन लर्निंग का सेक्शन है, ये बेसिकली मैंने फन के लिए करा था। इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना, क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग डेटा सेट है, पूरा डेटा सेट है, वो बहुत छोटा है। तो इस इतने छोटे डेटा सेट से हम एक बहुत एक्यूरेट या नेशन वाइड यूज के लिए एक मॉडल नहीं बना सकते। सो दिस इज बेसिकली जस्ट फॉर फन एंड गेटिंग टू नो कि आप पोटेंशियली कौन सी कैटेगरी में लाई कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अगेन एक और दिखाता हूँ कि मॉडल क्या प्रेडिक्ट कर रहा है और एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं, उनका क्या कंपैरिजन है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि जो फर्स्ट यहाँ पर एंट्री है, फर्स्ट एंट्री यहाँ पर थोड़ी बोगस सी लग रही है, बट सेकंड एंट्री की बात करते हैं तो एक स्टूडेंट जिसकी एवरेज जेई परसेंटाइल 70 के आसपास है और वो 150 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो किस रेंज में लाई करेगा। यहाँ पर जो एक्चुअल रिजल्ट है वो है 0, मतलब लो स्कोरर्स, और हमारे मॉडल ने भी प्रेडिक्ट करा है लो जीरोस। तो यहाँ पर ये प्रेडिक्टेड है और यहाँ पर ये जो एक्चुअल आपका डेटा सेट में से निकले हैं रिजल्ट, ये वो हैं। तो ये बिल्कुल एक मैच हो रहा है, इसका मतलब हमारा मॉडल सही से काम कर रहा है। अगर मैं आपसे सेकंड एंट्री की बात करूं 0, 1, 2, तो अगर किसी की एवरेज परसेंटाइल यहाँ पर 83 के आसपास है और वो 100 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो लाइक करेगा, तो वो लाइक कर रहा है, करेगा नहीं, कर रहा है आपके मिड स्कोरर्स में, और हमारे मॉडल के हिसाब से भी वो मिड स्कोरर्स में ही कर रहा है। तो अगेन एक मैच हो रहा है। बट मैं आपको अब एक मिसमैच दिखा देता हूँ। तो नीचे से आपकी थर्ड एंट्री 0, 1, 2, अगर किसी की परसेंटाइल 87.5 है और वो 140 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो एक्चुअल में वो लाइक कर रहा है आपके हाई स्कोरर्स में, बट हमारा मॉडल कह रहा है कि वो लाइक करेगा आपके मिड स्कोरर्स में। तो आप देख सकते हो कि पूरा ऑब्वियसली एक्यूरेट नहीं है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि 74% एक्यूरेसी है इस मॉडल की। बट या इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि इतने सारे रिजल्ट्स इसने जो है सही प्रेडिक्ट करे हैं। एंड लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस फॉर्म में जो है एक और सेक्शन भी था जहां पर सबने अपने सजेशंस डाले। तो अगर उनको कुछ याद था, उनको कुछ आपको टिप्स देने हैं, उनको कुछ क्वेश्चंस याद थे, कुछ टॉपिक्स याद थे इंपॉर्टेंट, कुछ भी याद था, उन्होंने जो है टेक्स्ट में लिखा है। तो अगर आपको वो फाइल चाहिए पूरी, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको गूगल फॉर्म को भर दो, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आ जाएगा और वहीं पर आपको वो पूरी सजेशंस की फाइल मिल जाएगी, जहां पर सब ने 100 लोगों ने पूरे इंडिया में जिन्होंने पेपर दिया, उन्होंने आपको सजेशंस दिए हैं। तो आई होप दैट विल बी एक्सट्रीमली वैल्यूएबल टू यू। बट या आई होप कि आपको वीडियो देख के मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगी होगी, कुछ नया करने की कोशिश करी है। सो या आई होप कि आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताओगे कि आपको वीडियो का टाइप कैसा लगा एंड क्या आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पूरा सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है पड़ा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फेज 2 एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।